चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। रिजॉल्व दी फॉलोइंग, मैंने फॉलोइंग लिखा नहीं है, इनटू फैक्टर्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करके आप जो है इसको सॉल्व करो। काफ़ी बार क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको बोल दिया जाएगा सॉल्व करो, तो आपको फिगर आउट करना है यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है या नहीं लगेगी। यहाँ पे तो उसने बता दिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो हम समझ गए कि क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी पार्ट्स हैं इसके A to F हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। लेकिन आप फिर भी ध्यान रखो, आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है, कहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। तो आइडेंटिटी अभी तक हमने प्रैक्टिस की थी, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे। यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ना, जैसे मान लो A वेरिएबल है तो A की पावर 2 है, फिर A की पावर ये 1 मतलब कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, ऐसे 1 कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे A है ही नहीं तो मतलब A की पावर 0 है, ऐसे ही होता है ना। A की पावर 0 का मतलब A, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 तो उसका मतलब A होता है। A की पावर 0 1, B की पावर 0 1, X की पावर 0 1। तो जब कभी भी कहीं पे लिखा हुआ है 5 तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5A0 या फिर 5X0 या फिर 5C0, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 1 5 5 5 सेम रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। किसी की पावर 1 है मतलब A की पावर 0 का मतलब ये नहीं होता A, 5 की पावर 0 का मतलब ये नहीं होता 5, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5, ठीक है। तो किसी की भी पावर अगर 0 होगी, चाहे वेरिएबल की पावर 0 हो, वेरिएबल बोलते हैं ABCD को, चाहे कांस्टेंट की पावर 0 हो, कांस्टेंट बोलते हैं नंबर को, किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा आता है 1। तो आपको देखो इसमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसमें आपको अगर जब कभी भी आपको ऐसा पैटर्न दिख जाए A2 मतलब वेरिएबल की पावर 2 1 0 0 मतलब कुछ नहीं 2 1 0, या फिर तो आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म। ये क्वेश्चन अगर मान लो आपका ऐसे लिखा होता 3A माइनस का 3A प्लस का A स्क्वायर माइनस का 108, तो इसमें मिडिल टर्म क्या है, ये मिडिल टर्म नहीं है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मिडिल टर्म हमेशा मिडिल में आएगी, यहाँ पे तो मिडिल में दी हुई है मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिडिल टर्म वो होगी जिसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, ये है मिडिल टर्म। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इसको सीक्वेंस में लिखना है, आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर यहाँ से सीक्वेंस चलाओ कि 2 1 0, या फिर उल्टी सीक्वेंस चलाओ, या इसको आप ऐसे लिखो -108 माइनस 3A प्लस A स्क्वायर 2 1 0, या तो ऐसे चलाओ या ऐसे चलाओ 2 1 0, या तो 2 1 0 या फिर 0 1 2, मतलब ये हमेशा बीच में आना चाहिए बस, ठीक है। चलिए तो इस पे बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखो सीखो ये होता क्या है, इसमें करते क्या है बेसिकली हम, देखो आपको क्या करना होता है इसमें। देखो एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्लस माइनस, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा प्लस माइनस, जो ये नंबर होता है ये और ये होता है, इनको करते हैं प्लस, क्या है वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 108, लेकिन 108 के आगे माइनस है तो माइनस का 108 लेंगे, ठीक है। आंसर कितना आएगा -108 A की पावर 2, ठीक है, प्लस माइनस करके मतलब ये -3 ये होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिसका आपने प्रोडक्ट किया है मतलब 108 आया है उसका नंबर ले लो बस, अब उसको ऐसे सॉल्व करो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ये सारे के सारे आपने निकाल लिए इसके फैक्टर बेसिकली। अभी क्या करना है, अब इन सबको इस तरीके से आपको अरेंज करना है कि जब आप प्लस माइनस करें तो -3A बन जाए, और आप मल्टीप्लाई करें तो -108 A स्क्वायर बन जाए। समझ में आ गया, इनका प्रोडक्ट बनना चाहिए मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस करके बीच वाला बनना चाहिए, तो प्रोडक्ट करके ये बनना चाहिए, प्लस माइनस करके ये बनना चाहिए, ठीक है। ऐसा आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको ये कर लेना, ये कर लेना है आपको। अगर बड़ा नंबर है, छोटा नंबर होगा आप इजीली बना लोगे। अच्छा इसको कैसे भी मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 108 ही आएगा ना। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करूँ कि जब प्लस माइनस करूँ तो 3A बन जाए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 12 और 9, 12 में से अगर मैं 9 को माइनस कर दूँ तो बन जाएगा ना मेरा 3A बन जाएगा। तो मैंने इस तरीके से मुझे कंबाइन करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 9 का मुझे 12 और 9, मुझे इसका पेयर बनाना है, ठीक है। और इस अंदाज में बनाना है कि -3 आए तो इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा और इसके आगे प्लस लगाना पड़ेगा, तभी तो आएगा 12 और 9, याद रखना 12 और 9। तो देखो मैं कैसे बनाऊँगा, 12 और 9, ये तो ऐसे रहेगा, इसकी जगह मैंने लिख दिया -12 और A है तो A आएगा, प्लस 9 A है तो A आएगा, -108। अब देखो -3 को मैंने ऐसे लिख दिया, इसको अगर आप करेंगे प्लस माइनस जो भी करेंगे तो -3 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 बनेगा माइनस का, करके देख लेना, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, ये दो जोड़ी ये दो जोड़ी। दूसरी बात, जब आप ऐसे बना के लिखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले बड़ा नंबर लिखना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे
9a माइनस 12a माइनस 108। कहने का मतलब ये कि जो पेयर आपने बनाया है, चाहे पहले छोटा नंबर लिखो चाहे पहले बड़ा नंबर लिखो, एक ही बात है, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a बचा। 2a थे, a के बाहर है, माइनस है माइनस, a के बाहर है तो बस 12 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, आप ध्यान दो, फर्स्ट में तो आपको नॉर्मली कॉमन ले लेना है, सिंपल कॉमन ले लो बस, सिंपल कुछ नहीं करना। ठीक है, सेकंड में क्या करना है, एक बार नंबर देखो, इस नंबर के आगे माइनस है, इस नंबर के आगे प्लस है, तो जब एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले दोनों में से देखो, नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है, नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, 9 दोनों में, तो 9 कॉमन ले लो, थोड़ी जगह छोड़ दो, प्लस माइनस मत लगाओ, प्लस माइनस हम बाद में लगाएंगे। जब दोनों में प्लस हो तो आंख बंद करके प्लस लगाओ, जब दोनों में माइनस हो तो आंख बंद करके माइनस लगाओ, लेकिन जब एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो तो रुक जाओ। ठीक है, ताकि आपकी गलती ना हो, तो कुछ मत लगाओ, कॉमन लो बस। अच्छा, यहाँ पे क्या बचेगा, अब a बचा। ठीक है, अब देखो ये अब a बचा ना, अब यहाँ पे माइनस है तो मुझे माइनस चाहिए, क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम बनता है, 12 के आगे माइनस है तो माइनस, 9 का टेबल पढ़ो, 12 बार आएगा आपका 108, देखो सेम ऐसा बन गया। अब आपको डिसाइड करना है यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। अंदर के अगर आपने कोई भी साइन चेंज नहीं करे तो हमेशा प्लस आएगा, प्लस, अंदर के साइन चेंज करे हैं तो बाहर माइनस आएगा। क्यों, देखिए ये जो है 108, इसकी जगह हमने लिखा है 12, इसके आगे क्या था माइनस, इसके आगे क्या है माइनस, ये है 9a, इसके आगे क्या था प्लस, इसके आगे हमने क्या लिखा है a, इसके आगे क्या है प्लस, तो अंदर के साइन चेंज कहाँ हुए तो यहाँ पे प्लस आएगा। अगर अंदर के साइन चेंज होते तो यहाँ पे माइनस आता। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, वापस से ये बनेगा, देखो 9a माइनस 12, सो 9a माइनस 108, वापस से वो बनना। अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता तो देखो कैसे बनता मेरा, मान लो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाया था और अंदर में ऐसे लगाता तो मेरा देखो क्या बनता, माइनस 9a प्लस 108 उल्टा बन जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे कॉमन लेना है। ठीक है ना, चलिए अब क्या करना है सर, अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, यस, a माइनस 12 कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा, बस a बचा, प्लस है तो प्लस, यहाँ बचा 9 बचा, दोबारा से a माइनस 12, a माइनस 12, इसमें से a माइनस 12 कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, a माइनस 12 को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे a माइनस 12, और यहाँ पे है 9a माइनस 12, नीचे है a माइनस 12, देखो ये कट गया ये कट गया, तो यहाँ इसका a बचा, प्लस था तो प्लस, इसका 9 बचा। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो गया मेरा a पार्ट सॉल्व। करेंगे अब हम सेकंड पार्ट यहीं पे करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए b, x की पावर 2 माइनस 14x प्लस 4 5। ठीक है, पैटर्न समझ गए आप, पावर 2 पावर 1 यहाँ पे 0, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 x स्क्वायर आएगा। मुझे बीच में चाहिए 14, तो 45 को देखते हैं कैसे आता है, 45 5 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 3 3 जा 9 और 5, 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 होते हैं हमारे 14, तो 9 और 5 हमारे 14 होते हैं। ठीक है, 9 और 5 का बनेगा ग्रुप, 9 का और 5 का, 9 का और 5 का, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 4 5, दोनों का आगे मैंने माइनस क्यों लिया है, क्योंकि मुझे माइनस का 14x चाहिए, दोनों को प्लस माइनस करो, माइनस का 14x आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जब दो मल्टीप्लाई को माइनस दो माइनस के नंबरों को मतलब मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस उसमें इवन टाइम्स है, मतलब 2 बार मतलब इवन टाइम्स है तो प्लस बन जाता है, तो 9 5 से 45 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या था इसका, प्रोडक्ट था हमारा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 45 एक्स स्क्वायर था, प्लस माइनस क्या था, वो था हमारा माइनस 14x, इसके हमने फैक्टर कर लिया यहाँ पे, देखो ऐसे 5 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 3 3 जा 9 और ये 5, ये हो गया 5, तो 9 और 5 का हमने कॉम्बिनेशन करके बना दिया जो हमें बनाना था। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दोबारा से वही प्रोसेस, इसमें कॉमन इसमें कॉमन, क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, तो क्या बच गया बच्चों ब्रैकेट में, x माइनस 9, एक बार माइनस है एक बार प्लस है। ठीक है, तो बाद में कॉमन देखेंगे, माइनस प्लस में से क्या लेना है बाद में देखेंगे। 5 और 45 5 में कॉमन आता है तो लिख दो यहाँ पे 5। अब ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में मुझे चाहिए x, ठीक है, यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए -9, तो 9 क्या 9 आएगा, 5 9 45, यस -9। ठीक है, आप प्लस माइनस को भूल जाना, बस इसका जैसे बनाना, बस ये ट्राई करना कि यहाँ पे ऐसा ना कि आँख बंद करके यहाँ पे 9 लिख रहे हो और यहाँ पे आपका 48 है, तो यहाँ पे अगर आपका 48 है तो पहले देख लेना कि बनेगा नहीं बनेगा, देखो बस माइनस प्लस भूल जाओ, 5 5 9 जा 45, प्लस माइनस हमने माइनस क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस था, इसके आगे हमने प्लस क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पे प्लस था। अब देखो साइन अंदर के चेंज हो गए ना, 45 को मैं बना दिया मैंने 9 और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आ गया -5x को मैंने बना दिया x। ठीक है, तो मैंने साइन चेंज कर दिए, जो साइन चेंज कर दिया तो यहाँ पे माइनस आएगा,
समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे वापस ऊपर वाला बनेगा। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 9, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और इसमें क्या बचेगा माइनस का 5, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए सी पार्ट देखिए, y2 माइनस 22y प्लस 1 to 1। तो कैसे करेंगे, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट इसका और इसका। सो 121 मल्टीप्लाई वाई का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 121 वाई का स्क्वायर, प्लस माइनस करके हमें क्या चाहिए, ये चाहिए माइनस 22y। सो 121 का पहले कर लेंगे तो 11 से हो जाएगा, 11 11 सा 11 1 सा। सो 11 और 11 को अगर मैं प्लस कर दूँ मतलब दोनों तो बन जाएगा मेरा 22। तो माइनस चाहिए तो माइनस 11y माइनस 11y, दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। तो इसके हम इसको स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को। सो y की पावर 2 माइनस इसको लिखेंगे 11y माइनस 11y, प्लस माइनस करो ये बनेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करो सो ये बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में और इन दोनों में, इसमें क्या कॉमन है, दोनों के पास y y है तो y कॉमन, छोटा y, 2 y थे, 1 y बाहर है तो 1 y बचा, 1 y था बाहर है तो ये माइनस है 11 बचा बस, ठीक है। एक बार माइनस है एक बार प्लस है, ठीक है। तो बस दोनों में कॉमन देखो क्या 11 कॉमन है, माइनस प्लस बाद में लगाएंगे ब्रैकेट में। यहाँ पे 11 बाहर ले लिया तो y बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अभी मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए तो यहाँ पे पहले माइनस लगा दो, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही बनेगा ये। अब 11 11 ज़ा 121। तो मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो गया, 121 को मैंने 11 बना दिया, लेकिन इसके आगे प्लस था इसके आगे माइनस आ गया। 11 y के आगे माइनस था इसको मैंने y बना दिया मगर प्लस का, तो जब साइन चेंज हो जाते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, y माइनस 11 कॉमन है, तो इसका y बचा और इसका 11 बचा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया सी। चलिए इसको रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए डी पार्ट अब यहीं पे देखिए, डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट, डी में क्या बोला है इसने, 40 प्लस 3p माइनस p की पावर 2, ठीक है। तो देखो हमने क्या बताया था, पावर 2 फिर 1 0, या तो ऐसे हो 2 1 0 पावर, या फिर यहाँ से हो 2 1 0। तो ये क्या हमारा बेसिकली, ये हमारा पहले से ही मतलब सीक्वेंस में लगा हुआ है, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मिडिल टर्म मिडिल में ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट इसका और इसका करेंगे प्रोडक्ट, तो कितना आएगा, 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 मल्टीप्लाई माइनस पी का स्क्वायर, तो कितना हो गया माइनस 40p का स्क्वायर, प्लस ये हो गया प्रोडक्ट, प्लस माइनस करके हमें क्या चाहिए 3p चाहिए। तो 40 का करके देख लेते हैं पहले, 2 से हो जाएगा 20, 2 से हो जाएगा 10, 2 से हो जाएगा 5, 5 से हो जाएगा 1। तो करके देखो 3p चाहिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 और 8 हो गया, 8 का और 5 का पेयर बन गया, आ जाएगा आंसर। 8 के और 5 के पेयर में प्लस माइनस करेंगे कुछ एडजस्ट, देखो 8 का और 5 का पेयर ना, तो 8 ले लेंगे प्लस का, क्योंकि हमें प्लस का 3p चाहिए, माइनस का 5p माइनस का p स्क्वायर, दोनों को प्लस माइनस करोगे 3p बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 40p स्क्वायर बनेगा। इसमें और इसमें कॉमन लेना है, क्या कॉमन है, नंबर कॉमन है बस। 40 और 8 किसके टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में आते हैं, तो 8 कॉमन हो गया। 8 का टेबल पढ़ो कि 40 आ जाए 5 बार, 8 5 जा 40, ठीक है, प्लस 8 का टेबल पढ़ो कि 8 आ जाए, 1 पे आता है, तो 1p को हम क्या लिखते हैं, बस p लिखते हैं, 1x को बस x लिखते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे p लिखेंगे, 1p लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में माइनस है, जब दोनों में माइनस होता है तो माइनस तो कॉमन आता ही है, ठीक है। और देखो सॉरी यहाँ पे इसको हटाते हैं ऐसे, माइनस तो कॉमन आता ही है, ठीक है ना। और क्या कॉमन आएगा बच्चों, और p2 और p1, तो एक छोटा p कॉमन आएगा, p माइनस p कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब माइनस p है तो ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा p, ठीक है। तो ये हो गया। तो वैसे भी जब माइनस बाहर आता है तो साइन तो चेंज होता है, साइन चेंज हो गए है ना। चलो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 5 प्लस p कॉमन है, तो इसका 8 बच गया, इसमें माइनस का p बच गया, ठीक है। ये मेरा डी पार्ट हो गया। चलो ई पार्ट करते हैं इसका, यहाँ पे करते हैं ई पार्ट, x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 5, ठीक है। अब ये है हमारा, अब बच्चों ध्यान दो, 6x बनाना है मेरे को, तो और 5 बनाना है, तो कैसे बन सकता है, 5 1 5 होता है, करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कर लोगे। कैसे, माइनस का 5x और माइनस का x प्लस का 5, दोनों को प्लस माइनस करोगे माइनस 6x बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इसमें और इसमें कॉमन देखो, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बच गया x माइनस 5, एक बार है ना। देखो ये सब यहाँ पे आपको x माइनस 5 चाहिए, मतलब 5 के आगे आपको माइनस चाहिए,
है ना। साइन चेंज होंगे पक्की बात है, तो माइनस लगा सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो माइनस आएगा पक्की बात है। कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे x, ठीक है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 5, तो इसका बचा x और इसका बचा 1, ठीक है। देखो इसमें क्या कॉमन लिया, x माइनस 5, दोनों के पास x माइनस 5 था, x माइनस 5 बाहर आ गया तो x बचा, x माइनस 5 बाहर है तो माइनस का 1 बचा, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए f पार्ट देखिए, इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या बोला इसने, L दो M दो, ठीक है, माइनस 2L M, ठीक है ना, माइनस 63, समझ में आ गया। चलिए तो 2 बनाना है, हमें 2 बनाना है, 2 बीच में 2 बनाना है, तो माइनस 63 मल्टीप्लाई L दो M दो, तो कितना बनेगा माइनस 63 L दो M दो, ठीक है। तो 63 के कर लो, सॉरी 7 से, 7 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 3 3 जा 9 और 7 और 9, ठीक है, बन गया 2 बन जाएगा इसमें। अगर मैं 9 में से 7 हटा दूँ तो बन जाएगा हमारा 2, तो आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको लिखेंगे L दो M दो, ये है ना, सो माइनस L M प्लस 7 L M, क्योंकि हमें माइनस का 2 चाहिए, माइनस 63, दोनों को प्लस माइनस करो, माइनस 2L M बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 63, ये बनेगा हमारा माइनस का 63 L दो M दो, ठीक है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है बच्चों, तो L यहाँ पे भी है तो छोटा L कॉमन आ जाएगा, M दो और M तो छोटा M कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 2L एक L बाहर है तो L बचा, 2M एक M बाहर है तो M बचा, माइनस का माइनस, ठीक है, L बाहर M बाहर, तो बस खाली 9 बचा। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 7 कॉमन है, ठीक है। और ब्रैकेट में मुझे कोई साइन चेंज चाहिए, नहीं चाहिए, इसको मैं 9 बनाना है मेरे को, और इसके आगे माइनस चाहिए तो साइन चेंज नहीं होगा तो प्लस ही आएगा, ठीक है। तो क्या बच गया, L M माइनस 7 9 जा 63। अब देखो इसमें और इसमें L M माइनस 9, इसके पास भी इसके पास भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा L M, और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया मेरा सॉल्व।